नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। सरगिट्टी पुलिस ने तिफरा स्थित सब्जी मंडी रोड के पास मिली अधजली लाश के अनसुलझे हत्या मामले को सुलझा ही लिया है। आपको बता दें कि घटना को 1 माह से अधिक समय हो चुका था और शव की पहचान भी संभव नहीं हो पा रही थी, लेकिन टावर डंप, तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और लगातार पूछताछ के आधार पर पुलिस ने न सिर्फ मृतक की पहचान की बल्कि हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र निवासी गोपाल कोल के रूप में की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। पूरी टीम को एसएसपी ने पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। घटना 7 नवंबर 2025 की है, जब होटल ग्रैंड लोटस के पीछे झाड़ियों में एक अधजला पुरुष का शव मिला था। पहचान न होने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर राज्य भर में इश्तेहार जारी किए और कई जिलों की गुमशुदगी रिपोर्टों से मिलान कराया। तकनीकी विश्लेषण के दौरान टावर डंप में एक मोबाइल नंबर मिला, जिसके आधार पर पुलिस मृतक के परिजनों तक पहुंची और मृतक की पहचान गोपाल कोल, उम्र 28 वर्ष, निवासी सेमिया निवारी, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र के रूप में हुई। पहचान की पुष्टि होते ही पुलिस ने विभिन्न दिशाओं में जांच तेज कर दी। स्थानीय स्रोतों, तकनीकी इनपुट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की गई। साथ ही मुखबिरों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों को चिन्हित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरगिट्टी सिविल लाइन, सरकंडा, तारबहार, एसएसयू और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई, जिसने जांच को दिशा दी। मृतक की पहचान सिर्फ और सिर्फ तकनीकी आधार पे हुई, जिससे मृतक की पहचान जो है वो गोपाल कोल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी पहचान हुई। मृतक के परिजनों को बुलाया गया, उस सभी एंगल पर जांच की गई तो ये पता चला कि मृतक जो है वो वाहन चालन का काम करता था और गाड़ी लेके यहाँ पर आया था और उसके पश्चात वो यहाँ से वापस जाना चाह रहा था। उसी दौरान उसने स्थानीय जो एक शराब दुकान से शराब ली है और वहाँ पर बैठ के शराब पी रहा था। उसी समय 2 बदमाश जो दोनों आरोपी है वो वहाँ पर जिनके साथ मिलकर मृतक के साथ शराब पीने के लिए आया और किसी बात को लेके वहाँ पर इनके साथ लड़ाई हुआ और इसके पश्चात वहीं पर कचरे के पास रखे पत्थर से इन्होंने मृतक के सिर पर वार कर मृतक की हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए वहीं पर से कचरे का जो ढेर था उसी को मृतक के ऊपर डाल के उस पर आग लगा दिया और वहां से भाग गए तथा मृतक के मोबाइल फोन को वहां से दूर एक नाले में ले जाके फेंक दिए। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि घटना वाले दिन मृतक गोपाल होटल के पीछे सब्जी मंडी रोड किनारे शराब पी रहा था। उसी समय आरोपी अरुणदास मानिकपुरी और धनेश लोधी उर्फ राजू भी वहां शराब पीने पहुंचे। शराब पीने के दौरान मृतक और धनेश लोधी के बीच विवाद हुआ, जो बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर गोपाल की पिटाई की और फिर पास खड़े पत्थर से उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से दोनों आरोपियों ने मृतक के कपड़ों सहित उसके शव को जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की। लगातार तलाश के बाद दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जहां सख्त पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध कबूल किया है। पुलिस ने दोनों को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के व्यापारियों ने एक ऐसे ठग का भांडाफोड़ किया है जो पिछले कई दिनों से करोड़ों की ठगी को अंजाम दे रहा था। फर्जी चेक के सहारे माल उठाने वाले आरोपी उज्जवल विश्वास को व्यापारियों ने खुद पकड़कर तारबहार पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस आरोपी की 420 सहित कई गंभीर धाराओं में पूछताछ कर रही है। उज्जवल विश्वास अपने आप को बड़े सौदों का खरीदार बताकर दुकानों पर पहुंचता था और फिर एचडीएफसी बैंक निहारिका कोरबा के नाम से फर्जी चेक थमा देता था। शनिवार और रविवार जैसे बैंक बंद रहने वाले दिनों का फायदा उठाकर वो तुरंत माल ले जाता और व्यापारी जब चेक जमा करते तो खाते में 0 बैलेंस मिलता। इसी तरीके से उसने बिलासपुर के कई प्रतिष्ठानों मित्तल सेल्स मोपका, शोभित पेटेंट मोपका, सावरिया इलेक्ट्रिकल्स, दीपक इंटरप्राइजेस जरहाभाटा, विशाल इलेक्ट्रिकल्स जूना बिलासपुर, शिव पाइप एंड हार्डवेयर जयराम नगर और दीप ट्रेडर्स जयराम नगर, मीरा क्रिएशन एंड इलेक्ट्रिकल्स महाराणा प्रताप चौक सहित कई अन्य को भारी नुकसान पहुंचाया। व्यापारियों के अनुसार ठगी की रकम धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच चुकी है। ये जस्ट ऐसे ही आया था, रैंडमली आया था हमारे दुकान पे कि माल चाहिए।
अब माल चाहिए बोलने से तो अब हम तो ऐसे चेक से बहुत सारे लोगों के साथ डील भी करते हैं, ऐसा नहीं कि चेक से डील नहीं करते हैं। हमने यही सोच करके दिया कि भाई चेक है, क्योंकि लीगली आदमी चेक इसलिए देता है कि लीगली ना फंसे या लीगली सारी चीज़ें सही हो, ये मानते हुए चेक देता है। अब हम जैसा व्यापारी ऐसा करेगा, मतलब हमारे साथ ऐसा करेगा, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन जब पता चला तो धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे व्यापारी ऐसे मिले। तब आज हमको पता चला कि ये एक जन को और ठगने गया था, जिसका नेशनल इलेक्ट्रिकल के पास में हमको पता चला। तो हम वहाँ पे इसको पकड़े, वहाँ पर भी करीबन 1.5 लाख रुपए का माल वो ले चुका था। मेरी अनुपस्थिति में आया था सामान लेने, तो मतलब 2-3 चेक दिया था और लगातार 2-3 दिन जो छुट्टी वाले दिन था उस समय वो माल लेता गया जी। कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, टोटल 9,60,000 रुपये का समथिंग माल है मेरा जो सामान ले गया चेक के बदले जी। वो माल मतलब किस तरह का उत्पाद आप बेचते हैं? जैसे मेरा काम जैसे प्लाई का है, सेट्रिंग प्लाई, और साथ में अपना पुट्टी वगैरह उसका काम। बिलासपुर के बाद आरोपी ने ठगी का जाल जांजगीर चांपा में भी फैलाया, जहां उसने उमेश पालीवाल, मंगलम ट्रेडर्स, घनश्याम जायसवाल, घनश्याम इंटरप्राइजेस, हरिओम अग्रवाल, राघव इंटरप्राइजेस समेत कई व्यापारियों को फर्जी चेक देकर अपना शिकार बनाया। चाहे सीमेंट, छड़ हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सैनिटरी, कपड़ा, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉइस सेंटर, हर तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान उसकी ठगी की निशानी पर थे। लगातार बढ़ती ठगी की शिकायतों के बाद व्यापारी सतर्क हुए और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस करोड़ों की इस 420 ठगी कांड में आरोपी से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय यादव के रूप में हुई है, जो बाइक से अनियंत्रित होकर गिर पड़ा था। मिली जानकारी के अनुसार घटना न्यू लोको कॉलोनी के पास हुई। दुर्घटना में उसके सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी में ये भी आशंका जताई जा रही है कि युवक शराब के नशे में संतुलन खो बैठा, जिसके बाद ये हादसा हुआ। फिलहाल सिरगिट्टी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों की गहन पड़ताल जारी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिया के नीचे एक बॉडी मिली थी, पुलिस को सूचना मिली थी। जहां पुलिस मौके पर पहुंची तो बाइक के साथ एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ था पुलिया के, जिस पर उसकी पहचान अजय यादव नाम से हुई है उसकी पहचान। और पुलिस इस पर जांच कर रही है मर्ग कायम करके। प्रथम दृष्टया प्रत्यक्षदर्शियों के आसपास के लोगों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु बाइक से स्वतः गिरने से हुई है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर इसकी जांच कर रही है। इधर बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 12:30 बजे एक तेज रफ्तार कार ग्रामीण इलाके में बड़ा हादसा करते हुए सड़क से उतरकर ग्राम सेवती की एक झोपड़ी में दीवार तोड़कर जा घुसी, जिससे कार में सवार तीनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। CG 04 PZ 7065 नंबर की ये कार, जिसे एक युवती चला रही थी, अनियंत्रित होकर सीधे झोपड़ी में घुस गई। हालांकि सौभाग्य से उस समय झोपड़ी के भीतर कोई मौजूद नहीं था। कार में बैठी तीनों युवतियों को राहगीरों की मदद से तुरंत बिल्हा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों बलौदा बाजार जाने के लिए निकली थी। कार बलौदा बाजार जिले के कसडोल क्षेत्र की है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रिलायंस स्टोर, जो कि 36 मॉल में है, पिछले कई महीनों से हो रही हाई वैल्यू चोरी का मामला उजागर हुआ है, जिसमें स्टोर के स्टाफ प्रकाश मनहर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। स्टोर मैनेजर धर्मेंद्र सिंह की शिकायत के बाद में जब 9 दिसंबर 2025 को सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो सुबह 7:54 पर प्रकाश मनहर को ड्राई फ्रूट और अन्य महंगे उत्पाद कार्टून में भरकर बिना बिल स्टोर से बाहर ले जाते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। फुटेज के साथ अन्य कर्मचारियों और दुकानदारों ने भी आरोपी को संदिग्ध परिस्थितियों में सामान ले जाते देखा था। बीते 5 से 6 महीनों में वैसलीन, शैम्पू, काजू घी, अगरबत्ती, कॉपर की बोतल सहित कई कीमती सामान चोरी किए जाने की पुष्टि हुई है, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के घर से लाखों की चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। धारा 303(2) BNS के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या चोरी में अन्य कर्मचारी भी शामिल थे।
इधर बिलासपुर स्थित एनटीपीसी सिपत में बुधवार शाम ड्यूटी से लौटते समय ठेका कर्मी सुरेश वस्त्रकर की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना देर रात तक परिजनों को न मिलने से आक्रोश बढ़ गया है। ग्राम देवरी निवासी 43 वर्षीय सुरेश एमजीआर विभाग में राइट्स कंपनी के गैंगमैन हेल्पर के रूप में कार्यरत था। काम खत्म होने के बाद जब वो साथियों के साथ ड्यूटी पॉइंट से निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। चिंतित परिजन देर रात उसकी तलाश करते हुए जब एनटीपीसी पहुंचे तब उन्हें पता चला कि सुरेश की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है और शव सिपत हॉस्पिटल के मर्चुरी में रखा गया है। परिजनों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने घटना की जानकारी छिपाई और बिना सूचना के शव को अस्पताल भेज दिया। इससे ग्रामीणों और परिजनों में भारी नाराजगी है और वे मटीरियल गेट पर ही मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। सिपत थाना प्रभारी के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या जैसा प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की फिलहाल जांच कर रही है। घटना के बाद एनटीपीसी परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ग्राम पंचायत चोरभट्टी खुर्द के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की देर रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार रात करीब 8 बजे वे अपनी स्कूटी से घूमने निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने गुरुवार सुबह उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन करते हुए परिवारजन गांव के पास स्थित मुर्गा फार्म हाउस पहुंचे, जहां अक्सर लोग शराब पीने के लिए इकट्ठा होते थे, तो मनबोध यादव खून से लथपथ हालत में मृत पाए गए। सिर पर धारदार हथियार से किए गए घातक वार के चलते उनकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी। घटना के बाद हमलावर फरार है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सभी संभावित पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। इधर कोटा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें बसंत रात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 नवंबर 2025 को परिजनों ने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी लड़की को तुर्काडी ले गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दिल्ली में आयोजित यूनेस्को इंटर गवर्नमेंट कमेटी की चल रही बैठक में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन हुआ। बिलासपुर से पहुंची नर्तक दल की टीम ने पारंपरिक गेड़ी नृत्य प्रस्तुत कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऊंची ऊंची गेड़ियों पर संतुलन बनाते हुए कलाकारों ने जिस कुशलता और उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुति दी, उससे न केवल दर्शकों की जोरदार तालियां बटोरी गई, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी दिया। इस शानदार प्रदर्शन ने विदेशी प्रतिनिधियों को भी आकर्षित किया और बिलासपुर के कलाकारों की प्रतिभा ने कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनकर सबका दिल जीत लिया। बिलासपुर में सरकारी खजाने की ऐसी एक लूट सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। बिजौर संकुल में ट्रांसपोर्ट के नाम पर लाखों की हेराफेरी कर दी गई। खेल सामग्री हो, किताबें हो या फिर अन्य सामान, इन्हें पहुंचाने का ठेका तो पिकअप और बड़े वाहनों को दिखाया गया, लेकिन हकीकत में काम कराया गया स्कूटी, बाइक और कार से, यानी सरकारी पैसा खुलेआम लूटने का पूरा खेल। संकुल प्राचार्य हेमलता पांडे और समन्वयक मनोज सिंह ठाकुर पर आरोप है कि 2022 से 2025 तक फर्जी परिवहन बिल लगाकर 4,88,000 रुपए निकाल लिए गए। 30 से ज्यादा ऐसे बिल मिले जिनमें वाहन नंबर तो दोपहिया के थे, लेकिन वाउचर में उन्हें पिकअप बताया गया। आरटीओ जांच में ये साफ हुआ कि ये वाहन भारी परिवहन योग्य नहीं है। कई बिलों में पता चला कि पता, मोबाइल नंबर और सामान का विवरण तक नहीं था, फिर भी ऑडिट पास हो गया। ये सब उच्च अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत या फिर भारी लापरवाही का संकेत दे रहा है। बिजौर संकुल ने एक बिल में CG10 AP8536 को पिकअप बताया। आरटीओ के दस्तावेज में ये परमेश्वर साहू के नाम में पंजीकृत एक स्कूटी निकली। 18 जुलाई 2024 को किताबें भेजने के लिए नंबर जो दिखाया गया वो ऑटो का दिखाया गया। जांच में ये नंबर दुर्गेश कौशिक के नाम की मोटरसाइकिल का निकला। सरकारी धन की इस खुली लूट पर अधिकारी अब तक चुप है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे से संपर्क की गई, लेकिन उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। अब बड़ा सवाल ये है कि कब होगी कार्रवाई और कौन देगा इस भ्रष्टाचार का जवाब।
बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने पूरे इलाके में डर और हड़कंप मचा दिया। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी निवासी संतोषी केवट अपने पति जितेंद्र केवट और 3 बच्चों के साथ पिछले 2 महीने से ग्राम लोफंदी में रहकर मजदूरी कर रही थी। खाने के बाद पति पत्नी के बीच छोटी सी बहस हुई जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। गुस्से में तमतमाए जितेंद्र ने घर में रखे सब्बल से लगातार प्रहार किए और संतोषी को खून से लथपथ छोड़ दिया। घटना के समय उनके 3 मासूम बच्चे भी घर में मौजूद थे, जिनमें 5 साल का बच्चा दौड़कर नानी को पूरी घटना बताने के लिए गया। इस हमले के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्यवाही फिलहाल जारी है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।